नमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचाला पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हरे कृष्णा, आप सभी का भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So, Hare Krishna Gauri, how are you? I'm good, Mataji. Okay. So, welcome you all in the class. I think Vishnu Prabhu ji भी है। हरि बोल। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे बोल, धन्यवाद प्रभु जी। और कैसे है प्रभु जी आप? बस ठीक है माता जी, आपका आशीर्वाद है। चैंटिंग वगैरह ठीक हो रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यमुना सुंदरी माता जी का कैसा चल रहा है साधना? हरे कृष्णा माता जी, ठीक चल रहा माता जी, बस चैंटिंग कर रही हूँ रोज। ओके, वेरी नाइस। आप लोगों का एक कोर्स बाकी था, वो कर रहे हैं? और डीटी वर्शिप माता, हाँ। और नहीं माता जी, डीटी वर्शिप अभी हो नहीं पा रहा कहीं से। अच्छा, ठीक है, पंजाबी ध्यान रखना। हाँ ठीक है। पंजाबी पाठ में होने वाला था ना, आई थिंक। हाँ माता जी, लेकिन वो बाद में मेरे को पता चला वो पर पर्सन 4000 रुपीज बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा था, दोनों का 8000 रुपए लगता। फिर हम तो यहाँ से जब होगा तो कर लेना, यहाँ पे जब रिपीट करेंगे डीटी वर्शिप तो कर लेना। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली मेरे ख्याल से वो पूरा कोर्स करा रहे होंगे, इसलिए लग रहा होगा। उतना इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जब होगा तो कर लेना, ठीक है? ठीक है माता जी, ठीक है। 3 तो हो गए माता जी। हाँ हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी माता जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 25। तो जैसा हमने देखा कि अर्जुन जो था, जब शंखनाद हो गया तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि जरा मुझे देखना है कि कौन कौन लोग युद्ध करने आ रहे हैं। 25 भीम द्रोण प्रमुख्यस्य भीम द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुम् इति। विश्व द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की द्वारा श्री प्रभुपाद की गौरी माता जी पढ़ी। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके माता पिता वासुदेव की बहन सत्य का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र कभी ऐसी आशा नहीं। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना थी कि पूर्व सूत्र। तो इस तरह से इस श्लोक में हम देख रहे हैं।
कि जब रथ ले जाया गया तो भाई अर्जुन ने जब कहा कि मुझे देखना है तो उसको देखना चाहिए था कि कौन कौन युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। तभी भगवान को, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो समझ गए कि अर्जुन के मन में कुछ दुविधा है, कुछ डाउट है। उनको अभी वो मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो इन कुरुओं को देखो जो तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हारी तो इच्छा थी, मैं अब रथ भी लेके आ गया हूँ, तो अब तुम इनको देखो। लेकिन अर्जुन जो था उसके मन में शोक आना शुरू हो गया था जैसे जैसे वो अपने परिवारजनों को देख रहा था। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातरन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदय चैव सैन्यो उभयो अपि। तो अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में क्या क्या देखा? अपने चाचा को देखा, ताऊ को देखा, पितामह को देखा, गुरुओं को देखा, अपने मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, अपने मित्रों को देखा, ससुरों को देखा, और उनके जो शुभ चिंतक थे उन लोगों को भी देखा कि वो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति, भीष्म शुंग जैसे पितामह, द्रोणाचार्य कृपा जैसे गुरु, शल्य शकुनी जैसे मामा, है ना, दुर्योधन जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी देख सका। वो इन सेनाओं को भी देख सका जो उनके अनेक मित्र थे। तो अर्जुन ने जब अपने लोगों को देखा, अपने संबंधी को देखा, इन निकटवर्ती संबंधियों को देखा, तो उसको अभी क्या होने वाला है वो आगे पता चलेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी जब हम कोई ऐसे कार्य करते हैं, स्पेशली जब आप स्पिरिचुअली कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अगेंस्ट आपका पूरा परिवार हो जाता है। ऐसे तो वो भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन जब आप सचमुच भक्ति करने लगिए तो आपके परिवार के जन, अरे इतना नहीं करना चाहिए, अरे हर बात पे थोड़ी भोग लगा के चलता है, कभी कभी तो चलता है ना। तो ऐसा जब आपको इतना दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करते हुए वो देखते हैं कि नहीं आप चैंटिंग करते ही हैं, आप 4 नियम का पालन करते ही हैं, आप भक्ति करते ही हैं, तो क्या होता है, सब लोग विरोध में खड़े हो जाते। तो ऐसे विरोध में अच्छे से अच्छे लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, थोड़े दिन बाद इस्कॉन में आना बंद कर देते। शुरू में बहुत अच्छे से आते थे, बंद कर देते। क्यों? इस डर के वजह से। जब फैमिली, सोशल प्रेशर और बाकी लोगों का जब प्रेशर आता है तो वो बहुत से लोग टैकल नहीं कर पाते। इसलिए क्या करते हैं, वो भक्ति से या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि कभी कभी चैंटिंग करते हैं और सब कुछ करते रहते हैं, है ना, और या तो फिर वो जो है वो भक्ति छोड़ देते हैं। 2 रीजन होते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर फैमिली प्रेशर आ जाता है ना। तो बहुत बड़ी चीज होती है फैमिली प्रेशर, है ना। और पांडवों के केस में तो और ज्यादा है, क्योंकि पांडवों के जो पिताजी थे वो नहीं थे, है ना। तो जब वो, आप सोच के आइए, छोटे छोटे 5 बेटों को लेके कुंती आई थी कुरुवंश में, है ना, हस्तिनापुर आई थी, तो पिता के अभाव में जो भीष्म पितामह थे और लोगों ने जो उनकी परवरिश की थी, आप सोचिए, है ना, द्रोणाचार्य भी थे, वो बहुत प्रेम करते थे पांडवों से, है ना। तो इन लोगों ने जो वो प्रेम दिया था तो उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट था अर्जुन पर, क्योंकि उन लोगों ने अपने पिता का स्नेह प्राप्त नहीं किया, है ना। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अर्जुन की क्या स्थिति थी। हर जीव के अंदर अपनों के प्रति प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा है, अफेक्शन, है ना।
हर कोई चाहता है कि हमसे सब प्रेम से बात करें, हमारे सगे संबंधी अच्छे से रहें, हम भी उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, है ना, ऐसा हम सब चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिनके पिता नहीं होते तो बाकी लोग जैसे ताऊ जी हैं, पितामह है ना, दादा है, दादी है, ये बहुत स्नेह करते हैं, तो वो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। लेकिन आज उनके विरुद्ध वो खड़ा है अर्जुन, तो इसलिए उसकी ये दशा हो रही। तन समीक्षाय स कौन्तेय सर्वबन्धुवदस्तिना कृपया पर्याविष्टो विषीदन्त अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा के अभिभूत हो गया और वो इस प्रकार से। तो हम सभी जो है कंपैशन दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, है ना। अब इन श्लोकों में आप देखेंगे कि हमें दया कहाँ दिखानी चाहिए और असली दया क्या होती है। जनरली हम सभी के अंदर जो नॉर्मल संस्कारी लोग होते हैं उन सभी के अंदर दया भाव होता है, मर्सी, है ना, कंपैशन, ये होता है नॉर्मल। ये हमारा एक मनोवृत्ति है ना, एक दया करना, किसी पर दया करना। लेकिन हम दया किस पर करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जनरली देखते हैं कि हमने तो बहुत दया दिखाई थी और उसने हमारा घर ही लूट के चला गया, है ना। हमने तो इसकी बहुत मदद की थी, हमने दूसरी लड़कियों की शादी कराई थी, ये कराया था, वो कराया था रिश्ते से, और उन्होंने तो हमें बिजनेस में धोखा दे दिया, है ना। हमने तो इतना किया था अपने फ्रेंड के लिए, है ना, और उसके हर काम में हम जाते थे, उसकी हेल्प करते थे, सारा दिन अपना काम छोड़ के उसका काम करते थे, लेकिन आज जब हमारे ऊपर आया तो उसने मना कर दिया। तो हम देखते हैं तो अगर करुणा अच्छी है तो उसके बैड रिजल्ट्स क्यों आते हैं, है ना। और करुणा के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम भगवत गीता से सीखते हैं कि असली या वास्तविक करुणा क्या होती है और जनरल जन सामान्य में जो करुणा होती है वो क्या होती है। तो इस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या करुणा को सही रखा जाता है और क्या करुणा जो है धर्म के अनुसार नहीं है, ठीक है, जो बंधन का कारण होता है। तो आइए पहले ये करुणा देखते हैं कि अभी वो एकदम कंपैशनेट हो गया अर्जुन और उसने इस प्रकार कहा। क्या श्लोका बोला? दृष्टवे स्वजनम कृष्ण युयुत्स्वः समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्रिणा मुखम् च परिशिष्यति। इस पावनी यमुना दीदी पढ़िए। हाँ जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिक का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपने हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का
लक्षण अतः कहा गया यशास्ति भक्ति भर्गर किंचना सर्वगुण तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मदृढ़ा मनोरथेना सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है और उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं होती ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि भगवान, मैं जो इन लोगों को देख रहा हूँ ये तो मेरे बंधु बांधव है सारे, है ना, मेरे वेल विशर रहे हुए, मेरे पितामह है, विश्व पितामह है, द्रोणाचार्य है, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम और स्नेह दिया। आज मैं जो भी धनुर्विद्या जानता हूँ, जो भी चीजें जानता हूँ, ये सब इन्होंने मुझे प्रदान किया है। और ये देखकर मेरा क्या है, मेरा पूरा अंग कांप रहा है और मेरा मुख सूखा चला जा रहा है। तो जब व्यक्ति इस परिस्थिति में आता है तो क्या होता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन के ये लक्षण होते हैं, मुख सूखने लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता, चक्कर आने लगता है, तो ये सब जो अंग कांपने लगते हैं, तो ये सब जो लक्षण है ये सिंपल होता है। जब हम बीमार होते हैं या बहुत असह्य अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि संबंधियों को युद्ध में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से भी होते हैं। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, उनसे अपने सैनिकों का संबंध था, उसके प्रति प्रारंभ में दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को आसन मृत्यु देखकर वो दया का अनुभव करने लगा। वो सोचता था कि अगर युद्ध होगा तो क्योंकि ये धर्म युद्ध है, भगवान उसके साथ है, तो विजय तो उसकी है, लेकिन ये लोग नहीं रहेंगे, विश्व पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, है ना, जितने बाकी भाई बंधु हैं ये भी नहीं रहेंगे। तो अगर कोई रहेगा ही नहीं तो हमें राज्य भी मिलेगा तो हम भोगेंगे कैसे, है ना। जैसे हम सभी जो रहते हैं समाज में रहते हैं, मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में रहते हैं, सगे संबंधियों में रहते हैं, है ना। अगर हमें अकेला छोड़ दिया जाए तो और बहुत ज्यादा संपत्ति भी दे दी जाए तो हम संपत्ति का करेंगे क्या। जैसे हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं, मान लीजिए हम कार खरीदते हैं तो हम अपने लोगों को दिखाते हैं, ओहो दिस इज वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा किया तुमने खरीद लिया, है ना। जैसे जब एक दूसरे को हम दिखाते हैं, है ना, कोई शादी विवाह होता है या कुछ होता है तो जब हम एक दूसरे से बांटते हैं अपना सुख दुख तो क्या होता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। अब मान लीजिए आपने खूब ऐश्वर्य कमाना शुरू कर दिया, लेकिन आपके अपने लोग नहीं है जिनको आप दिखा सके, ना आपके माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना आपके फ्रेंड्स है, तो उन ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाएंगे आप। समझ में आ रही बात? हाँ जी। गौरी समझ में आ रही है बात? हाँ माधव जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही, मैं कुछ आंसर ढूंढ रही हूँ जो शायद इस बात में मुझे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हम जो जीव है वो हम संबंधियों के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ हम अपना सुख दुख बांटते हैं, तो इसलिए हम रेलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर वो न रहे तो हम किसका दिखावा करेंगे ना, हम दिखाएंगे किसको, हम किसको बोलेंगे, हम किसको करेंगे, तो वी कैन नॉट एंजॉय अवर अचीवमेंट्स, है ना। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, आपके पास माँ बाप ही ना हो, कोई फ्रेंड सर्कल ही ना हो जिसमें आप ये दिखा सके कि व्हाट यू हैव अचीव्ड, तो कैसा लगेगा आपको? तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। यू कैन नॉट एंजॉय इट ना, यू कैन नॉट एंजॉय। अब आपका कोई भी चीज है, मान लीजिए बर्थडे है या कुछ है या मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन अगर आपके संबंधी नहीं है आपके साथ तो किसके साथ आप रहेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। तो यही सेम चीज अर्जुन बोल रहा है कि मान लो मेरी विजय भी हो जाएगी, राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, मेरे आचार्यगण नहीं रहेंगे, मेरे वेदविशर ही नहीं रहेंगे मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगा। तो उनके लिए उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में दया आई कि ये सब मारे जाएंगे, समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ,
ये भाव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अर्जुन जो है उसके अंदर वैष्णव गुण दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन पर दुखी है, वैष्णव के दुखों को देखकर दुखी होता है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं जो भगवान का भक्ति करता है, जो हरे कृष्ण भगवान के मंत्र का चैंटिंग करता है, जप करता है, प्रामाणिक रीति से भक्ति करता है, उस व्यक्ति में धीरे धीरे देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। वो सत्यवादी भी हो जाता है, हाँ, उसके अंदर दयावान भी हो जाता है ना, वो क्षमाशील भी हो जाता है ना। तो जितने भी देवताओं के जो गुण है, संत पुरुषों के गुण है, वो सब उस भगवत भक्त में आने लगते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि हम जिसका एसोसिएशन करते हैं उसी की तरह हो जाते हैं। तो जब हम भगवान का एसोसिएशन करते हैं या उनके भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो हमारे अंदर भी तो वही क्वालिटी आएंगी ना। नीचे तरोरी वही सुना, अमान्य न मान्यती न कीर्तनीय सदा है। हम अपने मान की इच्छा नहीं करेंगे, हम दूसरों को मान देंगे, है ना। हमारे अंदर सहनशीलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, क्षमा आ जाएगा, है ना। हम समदृष्टि हो जाएंगे, हमारे अंदर दया आ जाएगी, हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब गुण कैसे हैं? ये भगवान के गुण हैं। तो भगवान का मेडिटेशन करने से, भगवान के बारे में सुनने से हम भी वैसे हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर शराबी का संग करता है तो वो शराबी की सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह से जब हम भगवान का संग करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो सारे जो उनके जो दैवी गुण हैं वो भी हमारे अंदर दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो जो है शोकाकुल हो गया, उनके प्रति करुणा से भर गया कि अरे इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वे पथु च शरीर में रोमहर्ष च जायते गांडीव्यम संस्कृते हंस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और ये मेरा जो गांडो धनुष है ये मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जो है बिल्कुल जल रही है ना। एकदम ये हालत हो जाती है जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है। शरीर में लगभग 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे खड़े होते हैं। आनंद होने पर भी होता है और बहुत भयभीत होने पर भी होता है ना। जब हम खुश होते हैं तब भी ऐसा होता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब भी ऐसा होता है। जब खुश होते हैं तो हमें कुछ समझ भी नहीं आता है ना, हम पता नहीं क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पूरा शरीर जो है रोमांच से भर जाता है ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब भी सेम लक्षण प्रकट होते हैं, हाँ जी, है ना। और यहाँ पे अर्जुन कह रहा है मेरा गांडीव सरका जा रहा है, और जिस गांडी को अगर कोई कुछ बोल देता था तो अर्जुन जो है उसको वही युद्ध भूमि में मार देता था। वो इतना इम्पोर्टेंट था गांडी उसके लिए, है ना। अर्जुन गांडी बहुत प्रसिद्ध है अंधे गांडी के लिए। अब वो जो धनुष है वो उसके हाथ से सरका जाएगा, है ना। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कितने भी बड़े विद्वान क्यों न, हम कितनी बड़ी पोजीशन में क्यों न हो, हम उस समय मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, है ना। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये क्यों होता है? आध्यात्मिक शक्ति नहीं होने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान सही रूप से नहीं होने के कारण हमारे अंदर ये डिप्रेशन बहुत देखा जाता है। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में आप हमेशा देखेंगे लोग मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन इसका बढ़ावा होता चला जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। अच्छा। जब हमारे अंदर आत्मबल होता है, हमारे अंदर भगवान का बल होता है अंदर से, तो हम किसी भी परिस्थिति को मृत्यु तक को लड़ सकते हैं। कोई भी दुख हमें कभी विचलित नहीं कर सकता अगर हमारे पास आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। आत्मा है, और आत्मा आध्यात्मिक है। तो जब हमारे पास आध्यात्मिक बल होगा जो कि शाश्वत है, हमेशा रहता है, जो कि आनंद से पूर्ण है, वो नॉलेज हमारे पास रहता है, तो हम सदैव जो रहते हैं वो आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण रहते हैं। तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाते हैं। आप देखिए भक्त किसी भी सिचुएशन का सामना करते हैं। आप देखिए प्रहलाद महाराज को कितना दुख होता था, उनके अपने पिता ने दिया था,
कोई बाहर का नहीं देता था। उनके अपने पिता हिरण्यकश्यप जो थे वो प्रहलाद को इतना दुख देते थे, कितना देखते थे सोचिए। 5 साल के लड़के को ऊपर खाई में फेंक देते थे पहाड़ से, भूत प्रेतों से डराते थे, अग्नि में जला देते थे, सांपों के कुंड में कुएं में फेंक देते थे, हाथी से कुचलवाते थे। सोचिए उनके अपने पिता, कितने साल का बच्चा, 5-6 साल का। लेकिन वो प्रहलाद महाराज कभी भी विचलित नहीं। उनको जब पहाड़ से धक्का देते थे तो भगवान के बारे में ही सोचते रहते थे। सोच के देखिए, जिसके पास आध्यात्मिक बल होता है वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाता है, इतना टॉर्चर भी बर्दाश्त कर लेता है, तो इसके अंदर आध्यात्मिक बल है। हरिदास ठाकुर को मतलब 22 बाजार में पीटा जाता था, कोड़े से मारा जा रहा था। कोड़े से मार खाना इतना आसान नहीं होता है। व्यक्ति 10 कोड़े खा के मर जाएगा, इतना भयानक होता है, क्योंकि चमड़ी उखड़ जाती है पूरी। और उनको 1 मार्केट 2 मार्केट ऐसे करके 22 मार्केट तक सबके सामने मारा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण 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 कर रहे थे। तो हम एक तरफ देखते हैं कि जो भक्त, उनके अंदर आध्यात्मिक बल होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने पहलवान होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन जरा सा दुख पड़ता है बस ढीले पड़ जाते हैं। तो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीव के लिए आध्यात्मिक बल होना बहुत जरूरी है, और ये भगवत भक्ति से प्राप्त होता है। जब भगवत भक्ति किसी के पास होती है सही रूप में, तो उसके जीवन में डिप्रेशन नहीं होता। अर्जुन ने भगवान का स्मरण छोड़कर सगे संबंधियों पर कंसंट्रेशन करने लगा। पितामह, गुरु, भाई, बहन, ये देखने लगा। तो क्या हुआ, कृष्ण का विस्मरण होते ही जब वो मटेरियल में आ गया, उसकी कॉन्शियसनेस, उसी समय पहला लक्षण है फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन। ये मटेरियल जगत का प्रोडक्ट है। आप कुछ भी करिए मटेरियल वर्ल्ड में, कितने भी अच्छे रहिए, कितने भी बुरे रहिए, आपको एंड में फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। ये नियम है, ये दुखालय इसका नाम रखा है। जैसे हिमालय जाइए तो क्या मिलेगा, बर्फ, हिम, हाँ, हिम का आलय यानी बर्फ का घर, है ना। पुस्तकालय तो क्या मिलेगा, पुस्तकें। विष्णु अवतार प्रभु जी, क्या मिलेगा पुस्तकालय में, पुस्तक मिलेगी, मतलब पुस्तक मिलेगी, एक पुस्तकालय। और दुख आलय में क्या मिलेगा, दुख ही दुख। लेकिन हम तो कहते हैं ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हर पर हमारा प्रयास यही होता है। है, जिसने ये दुनिया बनाई वो कह रहा है ये दुखालय है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं, हम अगर ये टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे, ये नौकरी अगर हमें मिल जाएगी, या ये चीज हम प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। ये बॉयफ्रेंड अगर हमारी लाइफ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला। हाँ जी माता जी। ये गर्लफ्रेंड अगर मुझे मिल गई होती तो बस मेरा लाइफ बहुत अच्छा परफेक्ट ही है, बिल्कुल, है ना। ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड का नेचर भगवान बता रहे हैं, दुख आलय। तो कुछ ठीक करने का प्रयास मत करो, कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो कुछ ठीक हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ये कॉन्सेप्ट खत्म करो। जहां हो उसी सिचुएशन में भक्ति शुरू करो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्जुन की यह हालत हो रही है, जबकि भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस उसकी शिफ्ट हो गई भगवान से संबंधियों पर। तो रिजल्ट क्या है, डिप्रेशन। हमारे लिए शिक्षा क्या है, यही शिक्षा है, अगर भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम इसकी चैंटिंग बंद कर दें और मटेरियल सुख ले,
तो चैंटिंग करने में मन तो लगता नहीं है, ना ही कोई सुख मिलता है। शुरू में कोई सुख नहीं मिलता, ना कोई वो मिलता है। लेकिन पिक्चर देखने में या घूमने में या किसी फ्रेंड के पास जाने में बहुत मन लगता है। शुरू के लगता है, बहुत आनंद मिलता है। तो अगर कोई ऑप्शन देता है कि चलो चलते हैं शॉपिंग करने, आप मॉल चलते हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, किसी संबंधी से मिलने चलते हैं, तो हम फटाफट अपना सब कुछ बंद करके भाग जाते हैं, है ना। क्योंकि चैंटिंग में मन नहीं लगता, वो क्या लगता है, नीरस लगता है। और मटेरियल टेस्ट होने के कारण हमें वो सब लगता है, लेकिन अंत में निराश होके हम वापस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ घटना जरूर घटती है है ना। आज नहीं घटेगी तो कल घटेगी, लेकिन उसका रिजल्ट ठीक ही नहीं होता, कभी नहीं ठीक होता। और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ। तो चैंटिंग में मन लगे या न लगे, रस आए या ना आए, एक दिन में थोड़ी आएगा। हमें क्या करना चाहिए, इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब हम नाम के साथ बाकी चीजें करते हैं तो क्या होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक बल मिलता है। और आध्यात्मिक बल भगवान की कृपा से मिलता है। आध्यात्मिक बल जो है वो किसी किराए की दुकान पे नहीं मिलता है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन ये सब गनमैन रखते हैं, कोई मार ना दे, है ना। इसमें सिक्योरिटी ले, जितने लाखों रुपए वो कमाते हैं, उससे लाखों रुपए तो उनकी सिक्योरिटी पर जाते हैं, है ना। तो कितने भयभीत रहते हैं, कोई भी मार देगा, कोई भी कुछ कर देगा, है ना। तो आप देखिए क्या क्या हालत है। तो मटेरियल वर्ल्ड का अगर आप एसोसिएशन करेंगे तो उससे कोई इंजेक्शन लगा के आपको आध्यात्मिक बल नहीं दे देगा। और दूसरी तरफ भगवान के भक्त ऐसे सड़क पर रहते हैं, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, लोकनाथ साईं महाराज, कभी देखा है गनमैन, 4 गनमैन पीछे, 4 गनमैन आगे, सब महाराज कार से उतर रहे हैं? नहीं है ना। वो भगवान की कृपा पर डिपेंड रहते हैं, कोई गनमैन नहीं होता। जबकि नॉर्मल अगर स्पिरिचुअल मास्टर्स को और देख लीजिए, और संप्रदाय में और जगह पे, तो गनमैन तो रहता ही है, चाहे वो रविशंकर हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे और जो भी नाम, मुझे तो पता नहीं, अभी तो बहुत से भगवान पैदा हो चुके हैं आप उनको अगर देखिए तो कार से जब उतरते तो गनमैन बहुत होते हैं उनके पास, बिना गनमैन के तो वो चल नहीं सकते। तो स्पिरिचुअल मास्टर जब गनमैन के अंडर में रहता है, मतलब उसको भगवान पर भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे कौन में किसी भी महाराज को गनमैन के साथ आप नहीं देखें, है ना। जबकि वो कितने फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, उनको कोई भी किडनैप करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी किसी भौतिक चीजों पर नहीं लेता, वो आध्यात्मिक बल पर विश्वास। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा श्लोक है, ये जो परिस्थितियां हैं बहुत छोटी छोटी बता रहे हैं, लेकिन इससे लर्निंग बहुत अच्छी है। ये पहला अध्याय जब मैंने पढ़ा था इसको, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। पहला तो ये सीखा था कि जैसे हम मटेरियल चीजों के प्रति आसक्त होंगे, हमें केवल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक बल जो होता है वो भगवान की या भक्तों की कृपा से मिलता है। आप देखिए कितने मौज में रहते हैं भक्त, दिन भर कीर्तन करते हैं, गाते हैं और अपने मस्त में रहते हैं। ये जो उनका जो हैप्पीनेस है, ये जो उनका हृदय से अपने आत्मा राम है, वो अकेले रहते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर किसी मटेरियल व्यक्ति को अकेले कमरे में बंद कर दीजिए, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना पाप किया है कि वो अकेले नहीं बैठ सकता। 1 घंटा भी कोई व्यक्ति अकेले नहीं बैठ सकता। अब भक्तों को तो 1 घंटा छोड़ दो तो बड़े खुश हो जाते हैं, मेरी माला हो जाएगी है ना। क्यों? हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं, न च शक्नोमि अवस्थातुं, भ्रमति इव मे मना मे मना, भ्रमति इव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, केशव। यशिका सुंदरी माता ने क्या नहीं, यमुना सुंदरी माता की पढ़ी। मैं
मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो यहाँ पे कि कोई भी हम युद्ध लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ते हैं कि हम विजय प्राप्त करें, राइट? है ना? कोई भी काम करते हैं क्या उसको सक्सेस, लेकिन वो काम करके अगर हमें दुख मिलेगा तो कौन लोग करने वाले? तो यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि, कि मैं तो युद्ध सक्सेस के लिए, सफलता के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो इतना बड़ा दुख हासिल हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं हमारे साथ रहने के लिए, तो हम राज्य भी पाकर क्या करेंगे? तो मुझे सब ये युद्ध करना का जो लक्ष्य है, तो सक्सेस मिलना, ये तो विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना? और क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्जुन जो है उसको शोक होने लगा। श्री उपासक में लिखते हैं, आत्मा की विस्मृति होने के कारण अर्जुन की ये दशा हुई है। मैंने आप लोगों को कहा है ना, भय कब लगता है, ये डिप्रेशन कब आता है? जब व्यक्ति में आत्मबल नहीं होता। आत्मबल भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति की है, वो चैंटिंग करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव जब शरणागत होता है तो वो क्या करते हैं? भगवान उसको बल प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी हृदय दौर्बलता, हमारी में हृदय दौर्बलता है, बहुत सी हृदय दौर्बलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अनर्थ है ना, अपराध है, ये सब हृदय दौर्बल्य, 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्य होते हैं, है ना? भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन हृदय की दुर्बलता के कारण हमारा हृदय ठीक से मजबूत नहीं है, दुर्बल है, सही ज्ञान नहीं है ना, स्पिरिचुअल सही ज्ञान नहीं होने के कारण, मटेरियल ज्ञान होने के कारण उसका रिजल्ट तो फ्रस्ट्रेशन ही है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे भी उसको दिखाई जा रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा दिव्य दृष्टि से नहीं देख रहा है अर्जुन, बल्कि अपनी दृष्टि से वो देख रहा है। अपनी दृष्टि से जब वो देखने की कोशिश करता है, कि किसने क्या कहा था कृष्ण को, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग युद्ध करने आ रहे हैं। जब हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है? हम इल्यूजन में फंस जाते हैं। हम अपनी आंखों से, कान से इनका यूज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा बुरा डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, सुख और दुख डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे ये करने से सुख है, ये करने से सुख नहीं है, इसके संग में सुख है, इसके संग में सुख नहीं है, ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक है। अपनी इंद्रियों के बल पर जब हम भरोसा करके चीजें चलते हैं, अपने इंद्रियों को ही मजबूत किए हुए नॉलेज के बल पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन एंड में हमें फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन जब हम भगवान को लेके चलते हैं, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं अपने जीवन में, तो हम देखते हैं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिलता है? बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हम सही कार्य करते हैं, भगवान से हमारी इंद्रियां तुष्ट कर देते हैं। दिस इज द वे टू गो। हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान ने ये दुनिया बनाई तो किस लिए बनाई है? मुझे बनाया है तो किस लिए बनाया है? ये मनुष्य शरीर दिया है तो किस लिए दिया है? मेरा भगवान से साथ क्या रिलेशन है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इतने दुख क्यों मिल रहे हैं?
इन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मनुष्य शरीर मिला। लेकिन हमें इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हम सारा नेट में, इंटरनेट में, पिक्चरें देखने में और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, पशुवत व्यवहार में अपना ये अनमोल मनुष्य शरीर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे उपादेय है कि अर्जुन को ने भी यही किया। आत्म विस्मृति का उसको यहाँ पे लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उसके अंदर हृदय दौर्बल्य आ गया। हृदय दौर्बल्य का मतलब होता है स्नेह का जन्म होना, फॉल्स स्नेह का जन्म होना, मैं और मेरा का जन्म होना। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन तो भगवान का अंतरंग सखा है, वो कभी भी अज्ञानता में नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए अर्जुन ने ऐसा किया। भगवान के भक्त कभी अज्ञानता में नहीं होते, लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं, भक्तों के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं भगवान, जिससे कि वो अपना जो पर्पस है वो पूरा कर सके। ये ध्यान में रखना चाहिए। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अर्जुन कभी भी अज्ञानता में नहीं था, है ना। लेकिन भगवान को, क्योंकि भगवत गीता को फिर से स्थापना करनी थी, इसलिए अर्जुन को इस पोजीशन में उन्होंने डाला। तो ये सब जो मैंने आप लोगों को बात बताई, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। जब कभी भी आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, आप केवल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आत्मबल तो प्राप्त नहीं होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे, भक्ति करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, जो किसी भी परिस्थिति में आपको सदैव बल प्रदान करेगी। और ये आध्यात्मिक बल पर आगे बढ़ा जाता है। एंड बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी नहीं, हॉर्लिक्स इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी इज नॉट लाइक दैट। ये जो एडवर्टाइजमेंट में उनको करोड़ों रुपए दिए गए हैं, तब वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद भी बूस्ट और हॉर्लिक्स नहीं पीते, यू नो। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी या हॉर्लिक्स इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी इज नॉट देयर। आध्यात्मिक शक्ति इज योर मेन इंटरेस्ट। तो आध्यात्मिक शक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। तो देखिए, अर्जुन के पास भी कृष्ण थे और हमारे पास भी गुरु ने कृष्ण दिए हैं नाम, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस तरह से अपना जीवन करना है कि आध्यात्मिक बल प्राप्त करना है, हमें एजुकेशन लेना चाहिए, भक्तों के साथ पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, तो हम ये डिप्रेशन वाले स्टेज में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए, इतना बोलने के बाद अर्जुन अब भगवान को भी छोड़ेगा नहीं, है ना। जब हम बोलते है ना, तो गाने बनाते हैं ना, हम बनाए मतलब तूने काहे को दुनिया बनाई, चीजों को समझते नहीं है, फिर भगवान को ब्लेम करने चले पहुंच जाते हैं, है ना। घंटे हो जाते हैं, आज से मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, है ना। सिचुएशन को कहीं समझते नहीं, न कभी ज्ञान लिया है, लेकिन दुख आने पर हम भगवान को सब बाहर निकाल देते। तो ये 31 श्लोका पढ़ रहे हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि, न च श्रेय अनुपश्यामि, अत्वा स्वजनम आहवे, अत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षसे विजयम कृष्ण, न कांक्षसे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, न च राज्यम सुखानि च। भगवान मैं क्या करूंगा, इतना दुख है, मुझे उठा लो, ये लोग ने इतना किया मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ कोई नहीं है, भगवान मुझे उठा लो, कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मुझे समझता नहीं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मुझे उठा लो भगवान। यही बोल रहा है अर्जुन यहाँ पे। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए, विष्णु होता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है,
सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजुलयमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं ना। बहुत दुख है, वृंदावन में जाएंगे, अकेले रहेंगे, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, सारा नो दुख नो टेंशन। यहाँ बहुत दुख है, हम वृंदावन है ना। देखिए अर्जुन भी यही सोच रहा है कि जब सगे संबंधी नहीं रहेंगे, जब विश्व पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, तो मानो मैं युद्ध में विजय, तो कौन कहेगा हाँ बेटा बहुत अच्छा है ना, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे से राज्य कर रहे हो, कितने अच्छे से विजय प्राप्त किए, कोई भी शब्द पाने वाला नहीं रहेगा। तो फिर उन राज्यों को लेकर मैं क्या करूंगा, है ना। जब कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, बोलने वाला नहीं होगा, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं होगा, है ना, तो मैं उन राज्यों को लेकर करूंगा क्या, है ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पे उसको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सज्जनों का वध करने से वो जो है वो, क्योंकि स्वजन यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, जिसको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे लोगों के लिए कह रहा है। मैंने आपको बताया बहुत स्नेहशील थे भीष्म पितामह, है ना, और उनके जो विशिष्ट लोग थे, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, वो लोग भी मारे जाएंगे इस युद्ध में। हालांकि सबने बहुत ज्यादा दुख दिया है पांडवों को, लेकिन फिर भी अर्जुन, क्योंकि उसका वैष्णव नेचर है, वो ये नहीं देख रहा है कि उन्होंने क्या दुख दिया, वो देखा कि तो कोई बचेगा ही नहीं इस युद्ध में, तो मैं क्या करूंगा, स्वजन नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। और इनको मार कर अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा, है ना। तो डिवोटीज जो है वो भी यही सोचते हैं कि हमारे सारे लोग छूट जाएंगे इस्कॉन के चक्कर में कोई हमारे घर आएगा जाएगा नहीं, है ना, हम तो सबसे छूटते चले जाएंगे ना, सोसाइटी में कोई हमारा है ना, हम सोसाइटी के हैं तो कहीं भी सब हमसे छूटते चले जाएंगे। तो क्या करते हैं, भगवत भक्ति को जो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। आज अगर आपके साथ बहुत स्नेहजन प्रियजन रह भी गए, आपके भाई बहन, है ना, माता पिता, जो भी आपके स्नेहजन है, फ्रेंड सर्कल, कोई भी आपके साथ रह ले, लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, उसको छोड़ के जाना ही है आपको। We have to go। मृत्यु आएगी तो हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। तो उस बंधन को तोड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है ना, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए हमने अपनी भक्ति तक छोड़ दी। हमने बुलाते हैं, हाँ प्लीज दामोदर अष्टकम में आइए, नहीं मेरे पास में टाइम नहीं है, प्लीज क्लास हो रहा है आप लोग आइए, नहीं मेरे पास तो बहुत काम है ना, हम बहुत काम में है ना, ऐसा कम। आज गुरु महाराज बोले थे ना, हम लोगों को बुलाते हैं भक्ति करने के लिए, क्लास करने के लिए, कहते नहीं हम बहुत काम में हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी है तो यहाँ पे अर्जुन भी वही कह रहा है कि वो क्या करना चाहता है, मतलब क्या जरूरत है मुझे ऐसे राज्य के लिए जो हमारे सगे संबंधियों के रास्ते से चले हैं,
है ना। फिर अच्छा ठीक है, जाने दो, उन्होंने ले लिया, हथ छोड़ रहने दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा और अकेला रह के अपना पूजा पाठ करूंगा। मुझे नहीं चाहिए उनके संबंधियों को मार कर ये राज्य। धर्म की स्थापना इतनी आसानी से नहीं होती है ना। तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए। आज जो ये हमारे साथ हमारे स्वजन है, ये हमेशा नहीं रहेंगे, एक न एक दिन तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या ये मनुष्य जीवन हम गंवा दें? जो हमें छोड़ना ही है, काल हमें मार मार के छुड़ाएगी, उस स्नेह को हम अभी से क्यों ना छोड़ के सही स्नेह में क्यों नहीं लगते? और सही स्नेह में लगने का कहाँ मतलब है कि हमारे कोई भी लोग छूट जाएंगे। सही स्नेह में तो लगने का मतलब है कि हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में वापस नहीं आए, और जिसको भी है उसको भी इस दुख से निकाल देंगे। उसको भी कभी कोई डिजीज नहीं होगा, उसको भी कभी कोई रोग नहीं होगा, उसको भी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उसकी भी कभी मृत्यु नहीं होगी। हम ऐसा प्रोसेस उसको बता लेंगे। हाँ, तो हम भी उस प्रोसेस को अपना लें, उसको भी उस प्रोसेस को अपना लें। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम भी मृत्यु में पड़े रहें और भ्रम में पड़े रहें, और उसको भी मृत्यु और भ्रम में रखें। तो बेस्ट तरीका ये है। अर्जुन जो यहाँ पे बात कह रहा है, अगर मटेरियल लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए तो बड़े खुश हो जाएंगे, कितना महान व्यक्ति है। इतना उसके ऊपर अत्याचार हुआ अर्जुन के ऊपर, है ना, क्या क्या नहीं हुआ, है ना, लेकिन आज फिर भी उनको क्षमा करने को तैयार है। लोग कहेंगे वाह अर्जुन वाह, लेकिन भगवान क्या वाह वाह नहीं कर रहे हैं, भगवान उसको डांटने वाले, समझ रहे हैं आप। लेकिन मटेरियल नॉलेज के हिसाब से क्या है, बहुत बड़ा काम कर रहा है अर्जुन को, है ना, अप्रिशिएट किया जाएगा उसको। लेकिन स्पिरिचुअल की दृष्टि से मैंने आपको अभी बताया था कि करुणा कहाँ करनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम करुणा शरीर के लिए करते हैं, तो किसी की सहायता कर दी, किसी की बेटी की शादी करा दी, कुआं बना दिया, अनाथाश्रम बना दिया, है ना, गरीबों को खाना बटा दिया, ये सब अगर कर भी दिया तो उससे क्या हुआ? एक व्यक्ति को आपने भूखे को खाना खिलाया, फिर से वो कल भूखा हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट सहायता क्या होती है, किसी को, जैसे कोई बच्चा सड़क पर घूम रहा है, उसको उसके माता पिता के पास पहुंचा दो, तो उसकी बेस्ट देखभाल हो गई, है ना। क्यों गौरी? है ना, कोई बच्चा अगर घूम रहा है तो उसको कितना भूख, उसको खाना देंगे, कितने दिन उसको एजुकेशन देंगे, कितने दिन हम उसकी सहायता। अगर हम उस बच्चे को उसके माँ बाप को लौटा दे तो उसके माँ बाप को भी कितनी खुशी होगी, और उस बच्चे के भविष्य बन जाएगा। तो अगर हम जीव एज अ जीव, अगर किसी जीव को भगवान की ओर उन्मुख कर दें तो ये बेस्ट उसके लिए हुआ ना। उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा रहेगा। हम रहे ना रहे, वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ता चला जा रहा है ना, माता पिता से। और भगवान कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो इसीलिए खड़े, किसी भी मंदिर में भगवान कृष्ण को बैठा हुआ देखते हैं? नहीं, खड़े रहते हैं, पता नहीं कब वापस आ जाए। पता नहीं कब वेद प्रकाश जी विष्णु अवतार बन जाए। मेरा कृष्ण है माता जी। हाँ, भगवान कब कोई यशिका जो है हमारी यमुना सुंदरी बन जाए, है ना। वहाँ खड़े रहते हैं, राधा रानी एकदम तुरंत खड़े, आप कभी भी जाइए वो खड़े रहते हैं, है ना। कब कोई प्रिया जो है वो पावनी यमुना बन जाए, है ना। तो भगवान खड़े रहते हैं, है ना, वेट करते रहते हैं, कब इसकी निरीक्षा हो, मेरा पुत्र जो है ये धूल खा रहा है कि मेरे घर वापस चला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कृष्णा विजयम कृष्णा न च राज्य सुखानी च। विजय मिलने पर भी मुझे तो सुख की कोई आशा नजर नहीं आ रही है, तो मैं क्यों युद्ध लड़ूं, ये सब मर जाएंगे, मैं युद्ध नहीं लड़ूं। ये अर्जुन का डिसीजन। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द आ गया, जिसलिए अर्जुन को हम छोड़ रहे हैं कृष्ण के साथ, ताकि हम अर्जुन को निकाल सके। कृष्ण के साथ रहेगा तो अर्जुन को आगे प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आत्मबल जिसको होता है उसको प्रॉब्लम होती है, इल्यूजन में आता है व्यक्ति, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता रहता है इसलिए भगवान उसको निकाल देते हैं। लेकिन बाकी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए वो अंधकार में ही रहते हैं।
ये अंतर होता है। लेकिन अर्जुन को भी प्रॉब्लम आई है, अर्जुन को भी डिप्रेशन हुआ है, लेकिन भगवान की संगति करने के कारण वो फटाफट निकल जाएगा। इसी तरह हमें भी शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी एक ये भी लाइन समझ नहीं आई है, यस, ये कहते जाजव लयमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यहाँ लिखा है, कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली सूर्य प्रवेश, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण आज्ञा से करता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक है। मतलब कहते हैं कि सूर्य लोकों में कौन लोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब भगवत धाम चले जाते हैं, कुछ लोग स्वर्ग भी जाते हैं, कुछ लोग सूर्य लोक भी जाते हैं, है ना। तो क्षत्रिय जो है वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, अगर वो बैटल में मर जाते हैं युद्ध करते हुए तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो ये क्षत्रियों का होता है। और सन्यासी जो होते हैं वो अगर भगवत भक्ति कर लेते हैं तो वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है ना। अगर कोई क्षत्रिय है तो ऐसा नहीं कि वो भगवत धाम ही चला जाएगा अगर भक्त नहीं है तो क्षत्रिय है अगर युद्ध में मरा है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन?